गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 यानी कोरोना की वजह से लॉकडाउन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में हर किसी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई का नुकसान सबसे ज़्यादा हो रहा है। स्कूल्स बंद हैं और नए सेशन की बुक्स भी अवेलेबल नहीं हैं। इस समस्या को ध्यान में रखकर मैंने एजुकेशनल चैनल स्टार्ट किया है जिसमें कुछ लोगों की मदद की जा सके। इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दबा दें बेल आइकन ताकि हमारी वीडियो मिलती रहे आपको सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 3 की मैथ का सिलेबस। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंटेंट्स थीम 1 चैप्टर 1 नंबर्स अप टू 9999। तो इस चैप्टर में बच्चों को 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर तक की प्रैक्टिस दी जा रही है, जिसमें बच्चों को नंबर नेम लिखना, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू लिखना, एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। चैप्टर 2 थीम 2 नंबर्स ऑपरेशन। चैप्टर 2, 3, 4, 5 ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये कॉमन सी बात है कि ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाया गया है ये 4 डिजिट नंबर के ही एडिशन सब्ट्रैक्शन और ये सब सिखाए जाएंगे, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम भी इंक्लूड होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मनी। इस पर मनी, रुपीज़ और पैसे कन्वर्ट करना, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें इस पर सिखाई जाएंगी। तो ये चैप्टर 6 है। थीम 3 ज्योमेट्री। चैप्टर 7 इसमें शेप्स सिखाए गए हैं। शेप्स 2 टाइप्स के शेप्स होते हैं। एक होता है प्लेन शेप, जिसमें आपका ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल एक्सेट्रा ये शेप सिखाए जाते हैं। और सॉलिड शेप्स होते हैं जिसमें आपका क्यूब, क्यूबॉइड और पिरामिड, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को सीखनी है। बच्चों को अगर सिलेबस पता है तो उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है थीम 4 मीट्रिक मेजरमेंट। मीट्रिक मेजरमेंट्स मीन्स सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, लीटर, मिलीलीटर, ये सब चीज़ों की इसमें टीचिंग दी जाती है। इस वीडियो में मैं फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूंगा और बता दूंगा कि कैसे बच्चों को पढ़ना है। बाकी हर चैप्टर पर मैं छोटे छोटे वीडियोस बना करके अपलोड करूंगा, जिसमें आप सबको ये सब चीज़ों की नॉलेज मिलती रहेगी और बच्चे इसमें सीखते रहेंगे। तो मीट्रिक मेजर्स की जो बात की गई है, इसमें सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम। टाइम की कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसमें बच्चों को टाइम की प्रैक्टिस दी गई है। जैसे 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, नंबर ऑफ डेज इन अ वीक, नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ, तो दिनों और महीनों के नाम, ये सब चीज़ों की प्रैक्टिस दी जाएगी। और डेज और मंथ्स के नेम की वीडियो मैंने बना रखी है ऑलरेडी, और आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी, जो बच्चों को आप याद करा सकते हैं। तो कुछ वीडियो ऑलरेडी बनी हुई हैं जिसको बच्चे यूज़ करें, उसका फ़ायदा उठाएं, उसके साथ सीखें। और आपका अगला टॉपिक आता है डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें बच्चों को सिखाया जाता है बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और इन सब चीज़ों की बच्चों को प्रैक्टिस दी जाती है ताकि बच्चे डेटा एनालिसिस को अच्छी तरह से सीख सकें। डेटा एनालिसिस के बाद में नेक्स्ट टॉपिक है पैटर्न, जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड नंबर पैटर्न्स। तो अभी इसका मैं पूरा इमेज दिखाता हूँ, जिसको आप क्लिप ले सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं और बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। उसी के अकॉर्डिंग चैप्टर्स डिवाइड कर लिए कितने दिन में क्या चीज़ पढ़ाई जाएंगी। और जो कुछ भी हमारी वीडियो के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलता है उसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपने रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान कम से कम हो सके। अब आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर पूरे चैप्टर्स दिख रहे हैं, ऑल द चैप्टर्स एट अ ग्लांस। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए और बच्चों को पढ़ने के लिए हेल्प कीजिए। ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर, नंबर्स अप टू 9999। लेट्स रिवाइज। इस टॉपिक में पिछले क्लास के कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो बच्चों को रिवाइज हो जाएंगे अच्छी तरह से। नंबर फैक्ट्स दिए गए हैं। वी हैव 10 डिजिट्स 0 to 9।
तो ये डिजिट्स है जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होती है, ये डिजिट्स यूज होते हैं नंबर लिखने के लिए। इफ़ वी यूज 2 डिजिट्स वी फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर्स। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 4 5, इसमें 2 डिजिट्स हैं। इफ़ वी यूज 3 डिजिट्स वी फॉर्म 3 डिजिट नेचुरल न्यूमरल और नंबर, फॉर एग्जांपल 456। तो इस तरह से 3 डिजिट 4 डिजिट नंबर्स की प्रैक्टिस बच्चों को दी जा रही है। और फिर यहाँ पर दिया गया है एक एक्सरसाइज दिया गया है, फिल इन दी बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। तो बच्चों को क्लू की हेल्प से नंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट है अक्रॉस के लिए ए 399। तो बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस देना है कि 399 उनको लिखना है ए वाले इसमें, तो 399 इस तरह से आ जाएगा। तो बच्चे इसको कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों को प्रैक्टिस कराएं और इस तरह से बच्चों को पढ़ाएं। इस पेज पर सिखाया गया है 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर जो कि 1000 से स्टार्ट होता है, 1000 2000 3000 लाइक दिस 9000 तक ये सिखाया गया है। इस पेज में बच्चों को 1000 के नंबर सिखाए गए हैं। अब बारी आती है एक्सरसाइज 1.1 की। यहाँ पर बहुत ही सिंपल दिया गया है, हाउ मेनी वंस आर देयर, 1 वंस और 1 into 1 = 1। बी हाउ मेनी वंस आर देयर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 वंस = 1 10 और 1 into 10। तो बहुत ही सिंपल है और बच्चों को बहुत इजीली सिखाया गया है, तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है ताकि वो आसानी से कर सकें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग 4 डिजिट नंबर। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ 999। अब 999 में अगर 1 हम प्लस कर देंगे तो 1000 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों को सिखाया गया है और यहाँ पर अबेकस के माध्यम से बच्चों को सिखाया गया है ताकि बच्चे नंबर ऑफ बीट्स को ड्रॉ करें और अबेकस पर नंबर की प्रैक्टिस करें। ये बहुत ही सिंपल है, बच्चे इसको बहुत आसानी से करते हैं। अब है एक्सरसाइज 1.2 काउंट ऑन द अबेकस। यहाँ पर बच्चों को नंबर ऑफ बीट्स काउंट करना है और उसको नंबर लिखना है, जिससे बच्चों को नंबर फॉर्मेशन आसानी से आ जाएगा। 1s की प्लेस में 2 बीट्स हैं, इस तरह से यहाँ पर 2 लिखना है, यहाँ 1000 की प्लेस पर 1 है। इस तरह से सारी बीट्स को काउंट करके बच्चों को पूरा नंबर प्रैक्टिस करना है। और नीचे दिया गया है राइट द नंबर्स फ्रॉम 1000 to 1999। तो इस तरह से बच्चों को 1000 1001 1002 1003 लाइक दिस काउंट करते हुए लिखते चले जाना है और स्क्रीनशॉट लेकर के बच्चों की प्रैक्टिस कराएं या ग्रिड बना दें, बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं अगली पेज पर। स्किप काउंट इन टेंस 1000 1010 1020 1030 1040 लाइक दिस। यहाँ पर जो टेबल दिया है इसमें बच्चों को लिखना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्किप काउंट इन हंड्रेड्स 1000 1100 1200 1300 लाइक दिस बच्चों को काउंट करना है। बहुत ईजी है, बट ध्यान रखें बच्चे जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे, नंबर्स लिखेंगे, उस बच्चों की मैथ बहुत ही अच्छी होगी। तो इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। फाइंडिंग फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ में ध्यान देने वाली चीज़ है जो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 2 वैल्यू दी गई है। तो फेस वैल्यू वही नंबर होता है जो वहाँ लिखा होता है, कोई भी प्लेस पर हो, चाहे 1s की प्लेस पर हो, चाहे 10s की प्लेस पर हो, 1000 की प्लेस पर हो। लेकिन जब बात आती है प्लेस वैल्यू की, तो 1s की प्लेस वैल्यू की वही वैल्यू होगी जो दिख रही है और 10s की होगी तो उसके आगे 0 लग जाएगा। इस तरह से वैल्यू चेंज होती है। क्या मतलब है कि जो फेस वैल्यू है वो वही रहता है जो वहाँ पर दिखता है, और प्लेस वैल्यू जो होती है 1s 10s 100 1000 के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। यहाँ पर बच्चों को फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू नंबर्स की प्रैक्टिस दी गई है और नीचे नंबर नेम भी लिखना है। तो आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल दिया गया है, यानी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट 9486। तो बच्चों को ये नंबर नेम लिखने हैं और हर डिजिट का अलग अलग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखना है। इसी तरह से बाकी पार्ट्स को करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। नंबर्स 6384, 1000 की प्लेस में 6, 100 की प्लेस में 3, 10s की प्लेस में 10s की कॉलम में आपका 8, 1s में 4। नंबर नेम आएगा 6384। तो इस तरह से बच्चों को ये टेबल कंप्लीट करनी है और नीचे नंबर नेम दिया है, बच्चों को नंबर फिल करना है और नंबर बनाना है। बहुत ही इजी है और नंबर नेम की वीडियो हमारी बनी हुई है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। तो वहाँ से नंबर नेम की प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। फिर आता है काउंट ऑन द नंबर लाइन 1500, 1501, 1502 लाइक दिस।
इस तरह से बच्चों को काउंट करना है। स्किप काउंट इन टूज एंड कंप्लीट द टेबल। 1480 1482 2 के स्किप करते हुए बच्चों को काउंट करना है। फिर 5 की स्किप में काउंट करना है। ये बहुत ईजी है, बच्चे इसको करने में इंजॉय करते हैं। अब बारी आती है कंपैरिजन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। रूल्स फॉर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। 4 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना है कि ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। दैट मीन्स छोटा, बड़ा या बराबर। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स के अकॉर्डिंग अगर 4 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर है तो ऑब्वियस बात है कि 3 डिजिट नंबर स्मॉलर देन 4 डिजिट नंबर। तो इस तरह से काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ डिजिट के अकॉर्डिंग। फिर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, बच्चों को इसकी इस तरह से कंपैरिजन ऑफ नंबर्स की प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ पर सबसे नीचे आप देख पा रहे होंगे कि 2 फिश बनी हुई हैं और इसमें एक का मुंह खुला हुआ है और इस फिश का मुंह जो है वो लेफ्ट साइड में ओपन है और दूसरी का राइट साइड में। इसका मीनिंग ये है कि जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ फिश ने अपना माउथ ओपन कर रखा है। और ये एग्जाम्पल बच्चों को समझने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और बच्चे इसको कंपेयर कर सकते हैं कि नंबर छोटा और बड़ा कैसे कंपेयर किया जाता है। फिर बारी आती है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 1.4 फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये किया गया है यहाँ पर 1859 इज लेस देन 2698। जाहिर सी बात है कि 1859 छोटा है 2698 से। तो पहला मतलब ABC किया गया है, बाकी बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, बच्चे एंजॉय करते करने में। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, जिस नंबर दिए गए हैं सबसे लार्जेस्ट नंबर को सर्कल करना है। यही सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपका दिया गया है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये बहुत ईजी है, बच्चे इसको प्रैक्टिस करते हैं। और हम चलते हैं अगली टॉपिक पर, अरेंजिंग नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ये चीज़ बच्चों को क्लास 1 से ही पढ़ाई जाती है, तो बच्चों को पता होता है। लेकिन बात आती है कि बड़े नंबर की असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बच्चों को अगर प्रैक्टिस दी जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से बच्चे करते हैं। असेंडिंग मीन्स बढ़ते हुए क्रम में, लाइक स्मॉलर टू ग्रेटर एंड ग्रेटेस्ट। और डिसेंडिंग मीन्स ग्रेटर टू स्मॉलर एंड देन स्मॉलेस्ट। इस तरह से बच्चों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रैक्टिस करनी है। फिर बात आती है बिफोर, बिटवीन, आफ्टर। बिफोर मीन्स पहले का नंबर, बिटवीन मीन्स 2 नंबर के बीच का, और आफ्टर मीन्स 1 नंबर आगे। जैसे 10 का बिफोर नंबर होगा 9 और 15 का आफ्टर नंबर होगा 16। और बिटवीन की बात करें तो 12 और 14 के बिटवीन नंबर 13 होगा। तो ये बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत ईजी है। पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस लगभग 8 या 10 डेज़ में, कभी कभी 2 वीक्स में बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन इस छोटे सी वीडियो में 15 से 20 मिनट की छोटी सी वीडियो में हम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कैसे पढ़नी है। बच्चों को अपने हिसाब से प्रैक्टिस कराएं ताकि बच्चों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अब यहाँ एक्सरसाइज 1.5 में कहा गया है अरेंज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, और क्वेश्चन नंबर 2 है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग डिसेंडिंग के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आप और भी क्वेश्चन दे करके प्रैक्टिस करा सकते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, यहाँ पर प्रीडिसेसर, बिफोर, नंबर बिटवीन, बीच के नंबर और सक्सेसर, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस कराना है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर टिक द इवन नंबर्स एंड क्रॉस द ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं, तो वो आपके इवन नंबर्स होते हैं। और ऑड नंबर्स वो होते हैं लाइक जिसके एंड में आपका 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि ये नंबर आते हैं, तो ये आपका इवन ऑड नंबर होता है। यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। अब बात आती है एक्सपेंडेड एंड शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट्स को ये करना है कि जो भी नंबर दिया है 1111, तो हर वैल्यू को प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग रख देना है। तो आप देख रहे 1000 की प्लेस पर 1 के बाद में आपका 30, 100 की प्लेस पर 1 के बाद में 2 0, 10 की प्लेस में 1 0 और 1। इस तरह से बच्चों को करना है। एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म करना है। तो जो एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है यहाँ पर आपका 2367, तो उसको एक साथ लिख देना है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म होता है। एक्सरसाइज दी गई है और ये बहुत ही ईजी है, एग्जाम्पल देख करके बच्चे कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पर आपका अगले पेज पर हम ले चलते हैं आपको। यहाँ पर नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर ए में दिया गया है 2353,
तो बच्चों को सिंपली 2 3 5 3 इस तरह से लिख देना है। बी पार्ट में 7 6 2 9 इस तरह से लिखना है। बहुत ईजी है, बच्चे इसको कर सकते हैं। उसके नीचे फिल इन दी ब्लैंक्स, जो दोनों का ही मिक्स फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म का। तो बच्चों को अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस दें। बच्चे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। फार्मिंग द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। दिए हुए 4 डिजिट से नंबर को बनाना है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो नंबर दिया है, एग्जाम्पल है 4 6 2 1, तो इससे लार्जेस्ट नंबर बनेगा, स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा 1246 और लार्जेस्ट नंबर बनेगा 6421। तो इस तरह से जो नंबर डिजिट सबसे बड़ी हो अगर पहले लिखेंगे तो लार्जेस्ट, और अगर छोटी नंबर से स्टार्ट करते हैं तो वो बनता है स्मॉलेस्ट नंबर। एक्सरसाइज दिया गया है और इसको बच्चों को प्रैक्टिस कराएं। मैं आपको बता देता हूं कि जो यहाँ पर एक पार्ट दिया गया है 5781, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में बनेगा 1578 और लार्जेस्ट में बनेगा 8751। अब हम आ चुके हैं चैप्टर के एंड में। यहाँ पर दिया गया है रिवीजन टाइम। ये पूरे चैप्टर पर जो कुछ टॉपिक पढ़ाया गया, पूरे चैप्टर के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। बच्चों को इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्लास में जो टीचर्स होते हैं इससे सिमिलर क्वेश्चंस, मिलते जुलते क्वेश्चंस बना करके बच्चों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस देते हैं। पेरेंट्स अगर आप कर सकते हैं तो इसको ज़रूर करिए। साथ में ही अब इजाज़त दीजिए और हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बच्चों को पढ़ने में हेल्प कीजिए ताकि बच्चों का भविष्य बने और उज्जवल। तो इस दिशा में जो हमारा प्रयास है, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। और साथ में हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।